नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज बात हम महाराष्ट्र की करने आए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की करने आए हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर ऐसा काम किया है जिससे मराठी अस्मिता को एक नया वैभव हासिल हुआ है। इससे पहले आपने देखा था कि देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में देवेंद्र फडणवीस ने ही यह बात मोदी सरकार तक पहुंचाई थी कि 350 साल पहले जो छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघ नख था, जो विदेश चला गया था, उसे हिंदुस्तान लाया जाए। और उसके बाद क्या हुआ? मोदी सरकार ने प्रयत्न किया और देवेंद्र फडणवीस ने उसमें साथ दिया और नतीजा यह हुआ था कि पिछले साल जुलाई में छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघ नख महाराष्ट्र लाया गया था। इस बार ठीक ऐसा ही एक बड़ा काम किया है देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने। इस बार तो वो खुद मुख्यमंत्री हैं। देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐतिहासिक काम करते हुए मराठी अस्मिता को एक बार फिर से गौरवशाली बना दिया है। कैसे, इसकी जरा डिटेल आपको बताते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने दरअसल 18वीं सदी के मराठा सेनापति रघुजी भोसले की जो तलवार अंग्रेज लूट कर लेकर चले गए थे विदेश में, उस तलवार को करीब 38,100 पाउंड में खरीद कर हिंदुस्तान ले आई है, महाराष्ट्र ले आई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि नागपुर में भोसले राजवंश की स्थापना इन्होंने ही की थी, यानी रघुजी भोसले ने ही की थी। और उनकी जो तलवार थी, जो विशेष तलवार मानी जाती है, 1745 में बंगाल के नवाब के खिलाफ लड़ाई में उस तलवार का इस्तेमाल हुआ था और बाद में इसे अंग्रेज लूट कर विदेश लेकर चले गए थे। इसकी नीलामी हो रही थी। नीलामी करने वाली एक संस्था थी जिसका नाम था सोथबी। उसने अपने पोर्टल पर एक जानकारी दी कि बालकोट हिल्ट तलवार 38,100 पाउंड में बेची गई है। करीब आप इसका आकलन करेंगे तो 43 लाख रुपए से ज्यादा आता है, यानी 43 लाख रुपए लगाकर इस तलवार को वापस हासिल किया है देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने। लेकिन इसमें भी एक पेचीदगी थी। पेचीदगी ये थी कि सरकार इस बोली में, इस नीलामी की प्रक्रिया में डायरेक्ट हिस्सा नहीं ले सकती थी। सरकार को दूसरे जरिए से, यानी किसी बिचौलिए की मदद से इस तलवार को हासिल करने में कामयाबी मिली है। पहले बिचौलिए ने तलवार खरीदी, फिर सरकार ने उससे ये तलवार ली। जब ये तलवार नीलामी के लिए रखी गई थी तब इसकी कीमत थी, अनुमानित कीमत थी 6,000 पाउंड से लेकर 8,000 पाउंड तक। लेकिन धीरे धीरे इसकी कीमत बढ़ती गई, बोली जैसे जैसे लगती गई इसकी कीमत बढ़ती चली गई और आखिर में ये करीब 43 लाख रुपए से ज़्यादा में बिकी है। अब ज़रा बता देते हैं कि रघुजी भोसले कौन थे, उनके बारे में भी जान लीजिए। कहा जाता है कि छत्रपति शाहू महाराज के समय में रघुजी भोसले ने मराठा सेना में एक बहुत बड़ा किरदार निभाया था। उनकी युद्ध नीति का मुगलों के पास और अंग्रेजों के पास, दोनों के पास कोई जवाब ही नहीं था। अपने शौर्य से, उनके शौर्य को देखकर, उनकी पराक्रम को देखकर उनके छत्रपति शाहू महाराज ने उन्हें सेना साहिब सुबा का एक तमगा दिया था, उपाधि दी थी। रघुजी भोसले ने मराठा साम्राज्य का बंगाल और उड़ीसा तक विस्तार किया था। 1745 में बंगाल के नवाबों के खिलाफ उन्होंने युद्ध लड़ा था, अभियान भी चलाया था। दक्षिण भारत में उन्होंने अपना सैन्य और राजनीतिक दबदबा ऐसे स्थापित किया था कि वहां तक उनका नाम होता है। ऐसे वीर योद्धा की तलवार हिंदुस्तान से बाहर चली गई और सालों हो गए, इस चीज़ को सालों बीत गए थे। महाराष्ट्र में कई सरकारें आई, कई सरकारें गिरी, कई सरकारें बिगड़ी, कई सरकारें बनी, लेकिन किसी ने भी उस तलवार को हासिल करने की कोशिश नहीं की। अब एक कनेक्शन आप समझिए, बीजेपी का योद्धाओं के साथ और बीजेपी नेताओं का और ख़ास तौर पर देवेंद्र फडणवीस का, कैसे मराठा गौरव हासिल करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। हमने आपको थोड़ी देर पहले एक जानकारी दी थी कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघ नख लाया जाना था उस वक्त भी उन्होंने काफ़ी तत्परता दिखाई थी, और अब जब रघु भोसले की तलवार लाई जानी थी तब भी देवेंद्र फडणवीस ने अद्भुत काम किया है। सरकार की इस कोशिश को, सरकार की इस पहल को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।